नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं आरम ट्रिफाइलम के बारे में। नाम थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसका कॉमन नाम वो बिल्कुल सिंपल है, इंडियन टर्निप। पर इस सीधे साधे नाम के पीछे एक ऐसी कहानी है ना जो बिल्कुल हैरान कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं इस इंडियन टर्निप की अनोखी दास्तान। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये इंडियन टर्निप है क्या? कोई पौधा, कोई जड़ी बूटी या कुछ और ही है? देखिए, इसकी असली पहचान इसके नाम में नहीं बल्कि इसके काम में छिपी है। तो देखिए इसका सीन, एक तरफ तो नाम है इंडियन टर्निप, कितना सिंपल सा, और दूसरी तरफ एक ऐसी अजीब, ऐसी पेनफुल आदत, मतलब अपने ही नाक और होंठों को इतना नोचना, इतना कुरेदना कि खून निकल आए। यही है इसकी असली पहचान, एक ऐसी पहचान जहां इंसान खुद को ही तकलीफ देता है। तो इसकी कहानी शुरू होती है नाक से। एक ऐसी नाक जिसे चैन नहीं है, एक रेस्टलेस, परेशान नाक जो हमेशा हमेशा बेचैन रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही एक जंग लड़ रही हो। आइए इसकी परेशानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यहीं पर इसका सबसे अजीब पैराडॉक्स सामने आता है। फील क्या होता है कि नाक पूरी तरह से बंद है, ब्लॉक्ड, सांस लेना भी मुश्किल। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में नाक से तेजाबी पानी जैसा डिस्चार्ज लगातार बहता रहता है। मतलब फीलिंग और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस बेचैनी के लक्षण देखिए। नॉस्ट्रल्स अंदर से बिल्कुल कच्चे और सूज जाते हैं। जो पानी बहता है वो इतना तेजाबी होता है कि स्किन को छील देता है, जला देता है। रात होते ही छींकों का तूफान सा आ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नाक को लगातार नोचने की, उंगली से कुरेदते रहने की एक ऐसी कंपल्शन होती है जिससे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कहानी नाक से आगे बढ़ती है और अब फोकस है होठों और मुंह पर। यहां भी वही पैटर्न है, दर्द है और एक मजबूरी है, एक ऐसी आदत जो खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। ये कंपल्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग अपने होठों को तब तक नोचते रहते हैं जब तक उनसे खून न बहने लगे। नाखून चबाते रहते हैं, इतना कि उंगलियों से खून निकलने लगता है, मुंह के कोने तक फट जाते हैं। और थूक यानी सलाइवा, वो भी इतना तेजाबी होता है कि पूरा मुंह और जबान अंदर से कच्चा कच्चा सा महसूस होता है। और इसका असर बच्चों में और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। मुंह और गले में इतना शदीद दर्द होता है कि वो बेचारे कुछ भी खाने पीने से साफ मना कर देते हैं। ये इसकी तकलीफ की इंटेंसिटी को और साफ दिखाता है। और ये लाइन इसकी पूरी पिक्चर को साफ कर देती है। सोर्स कहता है कि इंसान दर्द से चीखता है लेकिन खुरेदना जारी रखता है। जस्ट इमेजिन, सोचकर देखिए इस मजबूरी को। इतना दर्द है कि चीख निकल रही है, पर हाथ रुक नहीं रहे। दर्द से भी बड़ी है वो आदत। चलिए अब इसके एक और पहलू पर आते हैं। ये एक ऐसे डरावने सपने जैसा है जो किसी भी सिंगर, स्पीकर या एक्टर के लिए हो सकता है। सोचिए जब उनकी अपनी आवाज ही उनका साथ छोड़ दे। ये प्रॉब्लम खासकर उन लोगों में देखी जाती है जिनका प्रोफेशन ही उनकी आवाज है। सिंगर्स, पब्लिक स्पीकर्स, एक्टर्स। सोर्स में इसे क्लर्जीमैन्स सोर थ्रोट भी कहा गया है। या फिर ये तकलीफ ठंडी नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवाओं के बाद भी हो सकती है। तो ये होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। पहले आवाज भारी हो जाती है जिसे हम हॉर्सनेस कहते हैं। फिर स्टेज 2 में आवाज अनकंट्रोलेबल हो जाती है, कभी पिच ऊपर कभी नीचे, बिना किसी कंट्रोल के। और फाइनल स्टेप, कंप्लीट अफोनिया, यानी आवाज पूरी तरह से चली जाती है, बिल्कुल खामोशी। अच्छा, अब जरा इस कहानी का एक सीरियस हिस्टोरिकल एंगल देखते हैं। इसकी पहचान सिर्फ इन आदतों तक ही नहीं थी। इतिहास में इसका लिंक बहुत ही गंभीर, जानलेवा बीमारियों से भी रहा है। पुराने वक्त में जब मलिग्नेंट स्कारलेटिना, डिप्थीरिया और टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारियां फैला करती थी, तब आरम ट्राइफिलम से मिलते जुलते सिम्टम्स एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इशारा माने जाते थे। ऐसे गंभीर हालातों में ये जो कच्चे, खून बहते हुए नाक और मुंह थे ना, इन्हें ही की गाइडिंग सिम्टम्स माना जाता था। मतलब ये लक्षण ही आगे का रास्ता दिखाते थे, ये बताते थे कि इस रेमेडी की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। एक गोल्डन रूल, एक ऐसी चेतावनी जिसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे जरूरी नियम ये है, सोर्स में साफ साफ चेतावनी दी गई है
इससे कम पोटेंसी में या बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बुरे असर हो सकते हैं। ये लाइन इसकी ताकत और इसके साथ जुड़े खतरे दोनों को एक साथ दिखा देती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी सब्सटेंस के बारे में ये क्या बताता है जब उसका सबसे जरूरी नियम ही एक चेतावनी हो, एक वार्निंग। इसकी शक्ति, इसकी पोटेंशियल और इसके इस्तेमाल में कितनी सावधानी की जरूरत है, इस पर सोचना जरूरी है।